स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, इसका शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारे ही YouTube चैनल के अंदर में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। पूरा रिवीजन क्लास है 1 to लेकर के 5 तक, तो आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं त्रिभुज का शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, है ना। जिसमें से एक होता है संगत कोण बराबर होंगे तब, एक संगत भुजाएं एक ही अनुपात विभाजित हो तब। ठीक है, अनुपात का मतलब है क्या, एक ही अनुपात विभाजित हो, ये यानी इसका मतलब ये है। ठीक है, ये अनुपात में है जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तब। देखिए किस तरह का बराबर में, जब दो भुजा यानी ए बी और ए सी के मध्य बिंदु में अगर कोई रेखा उसको दो बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करे तथा वो तीसरी भुजा के समांतर हो, तो इस प्रकार की त्रिभुज में क्या कहलाता है कि ये जो ए बी है ये अनुपात में बढ़ जाता है। वो अनुपात क्या होता है, ए डी बटे बी डी के अनुपात में, और इधर हो जाता है ए अनुपात ए सी के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, यही यहाँ लिखा हुआ। कब होता है इस स्थिति में, जब डी समांतर बी सी हो तो हम ए डी बटा डी बी कर सकते हैं बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक इसी प्रकार इसी का ये व्युत्क्रम होता है। अगर क्वेश्चन में ए दिया रहे तो आप समझ जाइए कि इसमें ए होगा तभी ये आपका है। ठीक है, यानी डी समांतर है तभी आपका ये है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज की कसौटियाँ पढ़ेंगे। त्रिभुज की कसौटियाँ में कुछ हैं गुण हैं जो इस प्रकार है कि अगर दो त्रिभुज अगर आपस में कौन से दो यानी दो त्रिभुज अगर तीन कोण से बराबर हो दोनों में, तो वो समकोणीय होते हैं। अगर तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो समानुपाती होती है। अगर पहली त्रिभुज में साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा हो और दूसरी त्रिभुज में भी भुजा कोण भुजा हो, तो भी वह क्या होती है, समानुपाती होता है और उसके बीच का कोण बराबर होता है। ठीक है, और ये आइए हम ये तीनों को आपको हम बारीकी से समझाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है इसका नाम ए बी सी है और इसका नाम पी क्यू आर है। अब मान लेते हैं इसका एंगल करेंगे तो एंगल ए बराबर एंगल पी, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, यानी ए इसका क्या है, संगत कोण है, ए इसका संगत कोण है और सी आर का संगत कोण है। जब इस प्रकार के फिर इस कैटेगरी का जब रहता है तो उसको हम लोग ए एस समरूपता कसौटी से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, पहला हो गया। फिर दूसरा मानते हैं, दूसरा हम ए बी सी लेंगे फिर से और इधर पी क्यू आर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहला था एंगल, अब लेंगे साइड देंगे। ये पहला त्रिभुज का ए बी का संगत भुजा हो जाएगा पी क्यू, बी सी का संगत भुजा हो जाएगा क्यू आर, ए सी का संगत भुजा हो जाएगा पी आर। अब देखिए ये तीनों भुजा से बराबर है तो हम लोग इसको साइड समरूपता कसौटी बोलेंगे, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। फिर एक ठो लेके चलेंगे, एक त्रिभुज ये है ए बी सी और एक लेके चलेंगे पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर एक भुजा इसके समानुपात ए भुजा इस समानुपात के भुजा ए भुजा और ये दोनों के बीच का कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू और एंगल बी सी बराबर हो जाएगा भुजा बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर। यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे पी क्यू आर। ठीक है, अब एक और है, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अगर मान लेते हैं ए कोण इस कोण के बराबर है यानी संगत कोण ए बराबर कोण पी है, और अगर मान लेते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू है, तो हम ए समरूपता कसौटी से हम इसको क्या कर सकते हैं, बराबर से करते हैं। यानी ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हम देखिए यानी कहने का मतलब है कि एक ही दो त्रिभुज को हम लोग ये पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी 4 नियम से हम क्या कर सकते हैं, इसको बराबर समरूप कर सकते हैं। ये चारों नियम से आप कोई भी दो त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं आगे। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, आकृति x का मान निकालना है। इस ए आकृति दिया हुआ है, इसमें x है यानी बी डी निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चीज़ दिया हुआ है डी ई समांतर बी सी। जब डी ई समांतर बी सी दिया होता है, जब
डी ई समांतर बी सी होता है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ हो जाएगा ए डी और यहाँ हो जाएगा बी डी बराबर, यहाँ हो जाएगा ए ई बराबर ई सी, ए ई बटे ई सी। ठीक है, ए डी कितना है 2.4, बी डी कितना है x, ई ई कितना है, ए ई कितना है 3.2, ये कितना है 4.8। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग काटते हैं, गुना करते हैं। 3.2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे से, तो 32 गुने x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2.4 इंटू 4.8, एक से यहाँ रखेंगे 2.4 इंटू 4.8 बटा हो जाएगा 3.2। अब पॉइंट वाला अगर आपको दिक्कत होता है काटने में तो आप एक काम करें, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1 जीरो देंगे, यहाँ के ऊपर पॉइंट के बदले 1 जीरो देंगे, इसके बदले पॉइंट ऊपर में 1 जीरो देंगे, 1 से 1 कट जाएगा, बच जाएगा 10। अब यहाँ काटिएगा 8 तिया के 24, 8 चौके 32, 12 चौके 48, है ना। यानी कह सकते हैं x बराबर हो जाएगा 12 तिया के 36 बटे 10, यानी 3.6। x का मान कितना आएगा 3.6। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, रिवीजन क्लास है बाबू, इसी तरह से बनेंगे। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका, जब हम चैप्टर वाइज हम पढ़ाना शुरू करेंगे वो समय हम आपको बारीकी से एकदम विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अभी रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में आप इसी तरह से समझते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक आकृति है, आकृति नहीं है तो हम छाप देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यह आकृति है, ठीक है, इसमें डी समांतर बी सी है, यानी ए बी सी, डी समांतर बी सी मान लेते हैं, ए डी ए समांतर बी सी है। ठीक है, अब बोलता है हल है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है डी ई समांतर बी सी है और ए डी बराबर 3/5, यानी ए डी 3 है और बी डी 5 है, और ए सी कितना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी है 4.8। ठीक है, तो हमें ए ई याद करना है, ए वाला याद करना है, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब ए समान अनुपात में बांटता है तो यानी ए ई बराबर ए सी होगा। देखिए ए सी जो है वो दो चीज़ मिल करके बन रहा है, यानी ए ई प्लस ई सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब समान अनुपात में बांटते हैं तो हम इसको ए ई प्लस ए ई लिख सकते हैं, है ना, यानी ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 2 का लिख सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से हम लोग बनाने कहते हैं, जब ये होता है, जब समांतर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी बराबर ए बटे ई सी, लिख सकते हैं ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। चलिए अब यहाँ करते हैं, ए डी का मान दिया हुआ है 3, बी डी का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, ए ई हमें याद करना है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ए सी में अगर हम ए ई घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा, ई सी को ही हम लोग ए ई ले ली हैं तो हम लोग ए सी में ही हम घटा देंगे ए ई। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, एक बार और चलते हैं, ए ई यहीं रहने देते हैं। ए सी कितना है मेरा, ए सी का मान दिया हुआ है 4.8, तो ए सी का मान यहाँ लिख लेते हैं 4.8 माइनस ए। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखेंगे 5 ए ई बराबर, अब इसको गुना करेंगे 4.8 माइनस ए ई को गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ देखिए 5 ए ई हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको हम गुना करते हैं तो 8 तिया के 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 और 14, यानी 14.4 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3 ए ई हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। अब चलिए ई प्लस वाला 3 ए ई को 5 की तरफ हम कर देते हैं, यानी 5 ए ई प्लस 3 ए ई बराबर 14.4। ठीक है, 5 और 3 8 ए ई हो जाएगा बेटा, और यहाँ बच जाएगा 14.4। ठीक है, ए यहीं रह जाएगा 14.4, ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी अगर इसको हम लोग काटते हैं तो हो जाएगा 8 एकम 8, है ना, पॉइंट के बदले पॉइंट। यहाँ बच गया कितना, 2 और 4 6, 64, 8 64, यानी 18.1, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपका दूसरा और तीसरा आपका देखिए, इसमें हमको ए सी दिया हुआ था, इसमें आपका दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, इसमें आपको एक्स का मान निकालना है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत तुरंत निपटा देते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पर भी दिया हुआ है डी ई पैरेलल बी सी,
ठीक है। तो जब ए पैरेलल दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डी बटा बी डी बराबर ए बटे ए सी, लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अगर हम लिख सकते हैं तो अगर देखिए ध्यान से समझिएगा, ये टोटल ए बी जो है वो टोटल है 12, जिसमें से ए डी का मान दिया हुआ है, ए डी का मान दिया हुआ 8, तो बी डी का मान कितना होगा। तो ए बी जो है, ए बी कौन सी मिल के बन रहा है, ए डी प्लस बी डी मिल के बन रहा है ना। तो ए बी दिया है 12 और ए डी दिया है 8 प्लस यहाँ हो जाएगा बी डी, तो हम बी डी याद कर लेंगे। तो यहाँ बी डी बराबर हो जाएगा 12, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी बी डी बराबर हो जाएगा 4। तो यानी ए डी मेरा कितना हो गया 8 और बी डी हो गया 4। अब ए ई कितना है, ए ई है 3x और ई सी कितना है x प्लस 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को गुना करेंगे x प्लस 2 के साथ और 4 को गुना करेंगे 3x के पास। यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 8 दूनी के 16, यहाँ हो जाएगा 4 तिया के 12x। इसको इधर कर देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 8x माइनस 12x बराबर इस 16 को उधर कर देते हैं हम लोग माइनस 16 में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 में से 12 चल जाएगा, है ना। तो 4x बचेगा माइनस में और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 16, ई से ई खत्म हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी x का मान 4, ठीक है। x का मान क्या हो जाएगा, अर्थात हम x का बाद जब मान निकाल लेते हैं तो हमारा ए ई जो था वो 3x था, यानी 3 गुने 4, ए ई का मान हो जाएगा 12। फिर यहाँ था ई सी बराबर x प्लस 2, यानी इधर हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी 6, क्लियर। तो यानी x का मान निकालना था तो हमको इतना निकाल कर ही खत्म कर देना था, ठीक है। लेकिन हम इतना आपका पूरा भुजा का मान हम याद कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये। आप लोग हम लोग चलते हैं, देखिए ये भी बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और अच्छे हैं। आपको सिर्फ बताना है कि ये समरूपता कसौटी लिखना है कि यह कौन सा समरूपता कसौटी से ये क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि देखिएगा इसमें क्या हमको देखना है, सम्मुख भुजाएं देखना है। सम्मुख भुजा आप लोगों को हम यहाँ बता चुके हैं, इसमें बता चुके हैं कि किसका किसका सम्मुख भुजा होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल में कि जो ए बी है ना, वो किस किस भुजा है। यानी ये देखिए ए बी 2/5 है तो ये क्यू आर की होगा क्योंकि इसका गुण डबल है। तो यानी ए बी जो है वो क्यू आर की समानुपात होगा, यानी ए बी हो जाएगा 2.5, एक सेकेंड, हम गलत लिख दिए ना, सॉरी। ए इसका समानुपात होगा, सॉरी हम ही अल्टर हो गए थोड़ा सा, पी क्यू होगा। यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा 2.5 और पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ए सी का मान, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ए सी 5 है, क्यू आर कितना है 10 है ना। तो हम उसी का समानुपात लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए सी बटा क्यू आर। तो ए सी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ए जो है वो क्यू के समानुपात हो जाएगा, यानी ए यहाँ है तो ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण कौन है, क्यू है। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण क्यू, यानी ये दोनों मिलाकर कितना होगा 70 डिग्री, यानी यहाँ ये भी 70 तो ये भी 70 तो बराबर 70। अब इसको अगर हम काटते हैं, अगर हम अब इसको काटते हैं तो 2.5 एकम 2.5 दूना के 5, 1/2 यहाँ भी निकलेगा, यहाँ पर भी 1/2 निकलेगा, यानी दो भुजाएं आपस में समानुपात है और कोण भी आपस में बराबर है। यानी कहने का मतलब यहाँ से ये भुजा होगा, यहाँ से आपका ये भी एक भुजा होगा और ये दोनों के बीच का एक कोण होगा। यानी हम ये जो विधि है जो हम निकाले हैं, ये कौन सा विधि से निकाले, कौन सा समरूपता कसौटी से निकाले हैं, यानी ये साइड समरूपता कसौटी का प्रयोग से हम निकाले हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है। तो यानी ये जो कसौटी था वो कौन सा कसौटी था, साइड एंगल साइड का, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, अब इसको देखेंगे हम लोग। आइए बताते हैं, इसमें भी समरूपता कसौटी ही बताना है।
कि ये किससे समरूप है ना। तो ध्यान दीजिएगा ए बी जो है ना, वो देखिए 38 को अगर हम 2 बार हम गुना करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पर 6 होगा। 38 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो ए वाला आएगा, ठीक है, और अगर हम 6 को डबल करेंगे तो ये वाला आएगा, और अगर हम इसका डबल करेंगे तो ए वाला आएगा। तो यानी हम देखिए हमारा क्या आएगा, सो देखिए कौन समानुपात का है। अगर हम ए बी रखते हैं तो ए बी का समानुपात क्यू आर होगा बराबर, क्यों, क्योंकि ए बी है 3.8 और क्यू आर है 7.6, ठीक है। तथा ए सी अगर लेके चलते हैं तो ए सी का समरूप हो जाएगा पी आर या फिर आर पी, क्यों, क्योंकि इसका देखिए 3√3 बटे 6√3 है। नेक्स्ट चलते हैं बी सी का अगर हम अनुपात लेते हैं तो पी क्यू, ठीक है। तो बी सी कितना है 6 और पी क्यू कितना है 12। अगर इन दोनों को अगर हम काटते हैं तो 38 एकम 38, 38 दूनों के 76, ठीक है। यानी ई भी 1/2 आया, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1/2 ई भी होगा, 6 एकम 6, 6 दूनी के 12। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों भुजा समान अनुपात का है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी साइड है, ए भी साइड है और ए भी साइड है। यानी हम कह सकते हैं यह जो बराबर हुआ साइड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर कि आप कौन सा कसौटी से हुआ, साइड 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 से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि ये जो चैप्टर हम बढ़ा रहे हैं ये बहुत स्पीड में चल रहे हैं, इसमें रिवीजन हो रहा है बाबू। आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं, तो इसमें बताने की आवश्यकता विस्तार पूर्वक नहीं है। तो आपको हम बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए हैंड राइटिंग वाला, तो आप जाइए टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पर लिखिए इक्वेशन योग लिखिए। आपका जो पहला चैनल आएगा आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।